बस मेरा पुत्र, अल्लाह ने खैर कर दी है, आग बुझा दी है तेरे भाई ने। अब्बा जी मैंने आज मर जाना था। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं हुआ। भाई मुझे बचा लो, मैंने नहीं मरना अभी। ऐसी बातें कर रही है पुत्र, अल्लाह ने तुझे बचा ली, अल्लाह से रहम मांग मेरा बच्चा। अच्छा ये आग लगी कैसे? मुझे पता, क्या पता। अब्बा जी मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, वहाँ धुएं से मेरा दम घुटा। मैं उठ के बाहर आई हूँ तो वहाँ से एक आदमी खिड़की से भाग रहा था। क्या? कैसी बातें कर रही है पुत्र? ओ ये रिटायर्ड हवलदार और ऑन ड्यूटी एएसपी एसएचओ का घर है, और ये कोई आम आदमी का घर है? यहाँ बाहर से कोई नहीं आ सकता। अम्मा क्या है ये? क्या हुआ? धुआं किस चीज का? अब्बा जी यही था, यही शर्ट थी अब्बा जी, यही अहमद ही था, इसी ने आग लगाई है। अरे लड़की ये क्या कह रही हो? ये तो अपने कमरे में सो रहा था, अभी सबके सामने निकल कर आया है। नहीं वशमा, मेरा भाई ऐसा सोच भी नहीं सकता। यकीनन तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, कोई भी ना माने, जब मैं इसके हाथों से मर जाऊंगी ना फिर आप लोग यकीन करेंगे, लेकिन तब तक मैं नहीं रहूंगी। अब्बा जी ये मुझे रोज धमकियां देता था कि मेरे से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। ये इसी नुकसान की बात कर रहा था। कोई मुझे भी बताएगा कि किस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे? वशमा को कोई धमकी दी थी तुमने? हाँ, लेकिन क्या हुआ? तुमने वशमा के कमरे में आग लगाई है? पागल हो गए हैं आप? तो मतलब इस घर में दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को जिंदा जलाना शुरू कर देंगे। आप ही आप कसम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्या था जो तुमने उसको धमकी दी? जब तुम धमकी दे सकते हो ना तो उसके कमरे में आग भी लगा सकते हो। वो आप ही प्लीज, वो तो सिर्फ मुझसे शरारतों से बचने के लिए किया था। आप अम्मा से पूछेंगे वो कितना टॉर्चर करती है मुझे, कभी कुछ करती कभी कुछ, और मैं हमेशा हर बात को टाल देता हूँ। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि ये आग उसने खुद लगाई है, और ये आग उसने सिर्फ अपने कमरे में नहीं लगाई, तुम्हारे और नजाकत के रिश्ते में भी लगाई है। आप ये यकीन करें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो भी हुआ, मगर इस आग ने ना मेरे रिश्ते में आग जरूर लगा दी। माँ आपने ठीक कहा, मुझे नहीं पता ये आग किसने लगाई है, मगर ये आग लगी मेरे रिश्ते में जरूर है। आप ही मेरी तरफ से दिल को साफ रखें। मैंने जो कहा जो किया वो बता दिया, मगर आग मैंने नहीं लगाई। नहीं अब्बा जी नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि अहमद ऐसी हरकत कर सकता है। आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? मैंने अपनी आंखों से उसे वहां से भागते हुए देखा था। वशमा तुम्हारा वहम भी हो सकता है, कमरे में धुआं भी तो था। यार उसने क्यों झूठ बोलना है? वो तो किस किस्म का पुलिस अफसर है? वो हर जुर्म का एक मोटिव होता है, और जब मोटिव समझ में आ जाता ना तो मुजरिम का भी पता चल जाता है। चलें अब्बा जी, अब ये बताएं कि अहमद का क्या मोटिव था? उसकी बहन, वो ये समझ रहा है कि वशमा की वजह से उसकी बहन घर छोड़कर गई है। नहीं अब्बा जी, वो ऐसा नहीं है। आज से पहले उसने कभी ऐसा कदम उठाया ही नहीं। तो आज से पहले उसकी बहन भी तो घर छोड़कर नहीं गई ना। आप रहने दे अब्बा जी, भाई नहीं यकीन करेंगे हमारी बात का। ना मेरा पुत्र ना, मैं हूं ना, और तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं अब्बा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, मैंने मरना नहीं है। ना मेरा पुत्र ना ना, तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं किसी को तेरी तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दूंगा। किंसा मेरी बेटी,
तू नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। वो उस बुढ़े खूसट की बेटी है, उसी ने सारा ड्रामा रचाया है। मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ कि उस बालिश भर की लड़की को लगाम डालो, वरना ये कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। और बेटा अभी तो ये शुरुआत है, मुझे तो उस लड़की के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मस लड़ाई का कोई ना कोई अंजाम तो होना ही था ना। मेरा घर टूटना तो बहुत छोटी बात है। मैं और मुकरम 15 सालों से लड़ रहे और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया जो उस लड़की ने कर दिया। जिसका जो दाव लगे वो तो लगाएगा ही ना, मगर इस दाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त ही बताए। मेरा नाम भी मेहरुन्निसा हयात है। मैं उस बालिश भर की लड़की से कभी नहीं हारूंगी। अभी तक तो मैंने उसे बच्ची समझकर डील किया है, लेकिन अब वो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। यानी अभी भी आपको अपनी हार की पड़ी है। हाय अल्लाह, कितने सोने फूल ने। वे किसकी कब्र से उठा लाया से? कम से कम फूलों को कब्र से नहीं जोड़ा जा सकता। वे थारे से जो उम्मीद से वही बोल रही से। अब ये सही जगह पहुंच गए हैं। आय हाय हाय हाय, कितनी सोनी खुशबू है ना दी। वे शेर दिल, उठाइए यहाँ से, मारे को नहीं चाहिए थारी कब्र के फूल। मैडम फूलों से कैसा भेदभाव? ये मेरी कब्र की नहीं है, मेरी कब्र पर तो आप लेके आओगे। ये थारी खाम ख्याली ही रहेगी, मैं तो थारे मरने पे भी ना आऊंगी। और मैडम जी की हो गया, इतना पत्थर देर भला कौन हुंदा। तय चुप कर और तय उठा यहाँ से। आपको नहीं पसंद तो खुद उठा के बाहर फेंक दें। हम शेर दिल जरूर हैं, नाजुक फूलों पे जुल्म नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूं ढाबे पे, किसी को मुझसे काम हो तो बुलवा लीजिएगा। ओ जा जा, ऐस थाने दी रेंज बड़ी मकबूजा कश्मीर तक का, सब अमन ही अमन आ, तू जा। जिस दिन आपने गैस वाली बोतल पी ना, आप छत को बजेंगी जाके। मारे को तो सच में किसी की कब्र के फूल लागे से। नहीं मैडम जी, मैं सुन सीगे किसे कब्र नहीं लग रहे से। नहीं नहीं, ताजे हैं। तू बैठ, अपना काम कर। जी मैडम।